Good morning students, and welcome to the second video of nationalism in India. And in this video we are going to discuss that what were the problems which was faced by the Indians during the early 20th century. कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन्होंने नेशनल लीडर महात्मा गांधी को चुना। और सोचिए लोग कितने परेशान हो गए थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, Indian national movement was really started into a systematic manner. So now we are going to discuss here the problem which were faced by the Indians और anti-colonial movement. देखिए, सबसे पहले ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है ब्रिटिश जो थे वो ऑप्रेस्ड कर रहे थे, तो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड सबसे पहले इंडियंस के पास में क्या आया? सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। ये जो सेंस जो आया उससे इंडियंस को ये पता चला कि यस, हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा ऑप्रेस कर रही है या दबा रही है, जबकि ये लोग हमारे देश के भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग हमें कितना ज़्यादा दबा रहे हैं और कितना परेशान कर रहे हैं। और उनके मन में ये क्या आ गया? फॉरेन पीपल, दे आर नॉट फ्रॉम आवर पीपल। सो जब ये सेंस आया ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द फॉरेनर्स, तो इन्होंने क्या किया? दे शेयर्ड अ कलेक्टिव बॉन्ड। तो इन्होंने अपने साथ एक कलेक्टिव बॉन्ड शेयर करने की कोशिश करी। कलेक्टिव बॉन्ड शेयर करने की मीन्स दैट यस, अगर ये फॉरेनर्स आकर हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं, हमें ऑप्रेस कर सकते हैं, तो हम इंडियंस क्यों ना एक होकर इनके खिलाफ, इनको यहाँ से हटाने के लिए एक मूवमेंट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ बीन क्लियर। शेयर्ड बॉन्ड, द नोशन ऑफ फ्रीडम ऑन ईच एंड क्लास एंड ग्रुप वर वेरिड। अब देखिए, अब ये वाला जो लाइन है इसको अच्छे से समझिएगा। नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड ग्रुप वेरिड। देखिए, नोशन मतलब फ्रीडम का मतलब जो था हर ग्रुप के लिए, इंडिया में एक क्लास नहीं रहती थी, हर तरीके के लोग रहते थे, लोअर क्लास, अपर क्लास। तो कोई गुजराती था, कोई मराठी था, कोई कहीं से बिलोंग करता था, राजस्थानी था, कोई तमिल था, कोई तेलुगु था। तो ये जो लोग हर अलग अलग जो लोग पहले अलग अलग बिखरे हुए थे ना, पर उनको ये बात पता चली कि यस, वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड। और सबके लिए अब आज़ादी के जो मायने जो थे वो अलग अलग थे। मतलब अब जिस चीज़ से वो परेशान है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैंडलॉर्ड से परेशान है तो उनके लिए आज़ादी क्या थी? फ्रीडम फ्रॉम द जमींदारी सिस्टम। जो लोग शहरों में किसी दूसरी चीज़ से परेशान थे तो उनके लिए वो था। ट्राइबल पीपल जो थे वो अलग तरीके से परेशान थे। तो यहाँ पर जो हर क्लास और जो ग्रुप जो था, उनके जो नोशन जो थे, मायने जो थे फ्रीडम के, वो अलग अलग थे। और वो ये चाहते थे कि हमें ये फ्रीडम मिले। सब लोग ब्रिटिशर्स से परेशान नहीं थे, परंतु कहीं ना कहीं उसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे उनकी परेशानी के अंदर। नोशन अलग अलग थे, परेशानी करने का तरीका अलग अलग था, परंतु जो उनका जो एक टी पॉइंट जो था वो एक ही जगह आकर मिलता था। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। अब क्या हुआ? उस पहली बात तो ये, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो थी जो ये लोग फेस कर रहे थे। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी? देखिए, अब नाउ व्हाट हैपेंड इन 1914 to 18, 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1 था, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड
वॉर बहुत सारी परेशानियां जो था वो लेके आया हमारे इंडियंस के लिए। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, वो ये थी, इट क्रिएटेड, ये क्या, इसने क्या किया, एक न्यू पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक बाउंड्रीज जो थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज जो थी, वो बाउंड्रीज जो है वो एक इसने क्रिएट कर दी, यानी क्रिएट मतलब एक बना दी ये बाउंड्रीज। कैसे बना दी, कैसे बना दी, तो यानी कि ये लोगों को ये बताया कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरह से ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे जो इंडियंस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स करी, देखिए ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन जो था वो एक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट था वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर का पार्टिसिपेंट होने की वजह से, पार्टिसिपेट करने की वजह से वर्ल्ड वॉर के अंदर उसने क्या करा था, जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो किसके ऊपर लेवी कर दिया था, इंडियंस के ऊपर लेवी कर दिया था। जितना भी डिफेंस का जो खर्चा जो था वो सारा किसके ऊपर था, इंडियंस के ऊपर था। यहाँ से जितनी भी इनकम होती वो यहाँ के डेवलपमेंट वर्क में नहीं लगाते थे वो लोग, पर वो लोग वो सारा जो खर्च जो था अपने वॉर एक्सपेंसेस में लगा देते थे। उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था, तो उस लोन को पूरा करने के लिए वो लोग यहाँ से कमाई हुई रकम उसमें लगा दिया करते थे। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। अब क्या करें, यहाँ से फिर भी कमी पड़ती, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, कि आपकी कोई इनकम होगी उस पर भी आपको टैक्स लेना पड़ेगा। दूसरे जो टैक्स लेते थे उस पहले तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, बहुत सारे दूसरे न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गए, और जो पुराने एक्सिस्टिंग टैक्सेस जो थे उनकी रेट्स भी बढ़ गई। तो ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन तो था ही ब्रिटिशर्स के ऊपर से। यहाँ के जो एबल्ड बॉडीड मैन जो हैं, यहाँ के जो एबल्ड बॉडी मैन हैं, उनका जो खेतों में काम करते थे उनका फोर्स रिक्रूटमेंट्स कर दिया गया फौज के अंदर। क्यों, ब्रिटिशर्स को पीपल चाहिए थे लड़ने के लिए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट्स करने लग गए यहाँ के एबल्ड बॉडी मैन को जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। आई होप इट इज़ बीन क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंड, अब वो लोग वहाँ वर्ल्ड वॉर लड़ने चले गए एबल्ड बॉडी मैन, तो यहाँ खेती कौन करेगा, तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड, हमारी जो फसल थी, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उस पर भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा। अब टैक्सेस बढ़ गए, फार्मर्स आर नॉट देयर, दे आर फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर 1 देयर। So what happened? There was a shortage of food items, food commodities, essential commodities की shortage थी। Shortage की वजह से prices were increasing. The prices of the essential commodities were mounting here. So the prices increases here. Now this led to the hardship of the common people here in India. जो common people जो थे उनके लिए एक बहुत बड़ी हार्डशिप थी, बहुत बड़ा कठिन समय था जब ये इनके ऊपर ये एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 1 रुपये में मिलती थी, अब वो 2 रुपये में, यानी डबल हो गए किसी भी चीज़ के प्राइसेस 1913 से लेकर 18 तक। तो वो जो कॉमन पीपल जो थे उसके अंदर जो थे पिस रहे थे। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड, अब ये फोर्स रिक्रूटमेंट्स, इंक्रीज इन द टैक्सेस, है ना, और ये तो था ही जिसकी वजह से गुस्सा लोगों के अंदर इतना बढ़ गया कि यस लड़ तो हो रहे हैं, तो वाई वी शुड बेयर ऑल द बर्डन हियर। ठीक है, लड़ तो हो रहे, तो उसके ऊपर से एक और विपत्ति आ गई यहाँ पे इंडियंस के ऊपर एट दैट टाइम। व्हाट वाज दैट, दैट वी वर यूजिंग ओल्ड मेथड of agriculture, and in this period what happened, there was a crop failure.
सबसे पहले मानसून नहीं आया, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर तो शॉर्टेज ऑफ फूड ऊपर से और हो गई, पहले ही हो रही थी अब और हो गई फूड की शॉर्टेज। उसके बाद में ये तो हुआ ही हुआ, लोगों को इन्फ्लुएंजा एंड एपिडेमिक्स इतना खतरनाक उस समय आया 1920s के अंदर कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड इन दिस। कितने लोग मर गए? 12 to 13 millions of the people has lost their life during this period and this was a really big setback। एक 12 से 13 मिलियन लोगों का मरना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसने वाइड स्प्रेड यानी पूरी जगह एंगर ही एंगर फैला दिया गया, ठीक है। और ऊपर से इसके अब ऊपर भी ब्रिटिशर्स इंडियन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। तो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये क्या कर रहे थे, अभी भी जो भी हमारे अनाज होता था, एसेंशियल कमोडिटीज़ होती थी, उनको डाइवर्ट करके यूरोप ले गए। और यूरोप ले जाने के बाद भाई पहले ही हमारे पास में कम है, ऊपर से जो कम है उसको भी ले गए वहाँ पर यूरोप, जिसकी वजह से जो इंडियंस जो थे, इन जो ब्रिटिशर्स जो थे, इनके खिलाफ हो गए। नाउ दे वर सर्च इनटू अ न्यू लीडर ऑन दिस